मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने पर आप किसी बेड को छू करके वापस आ गए या हॉस्पिटल होकर के भी वापस आ गए। अब उस बेड सीट में हो सकता है आधा घंटे पहले मुर्दा रखा गया हो, उसमें किसी महिला की डिलीवरी हुई हो, किसी बच्चे का सीजेरियन हुआ हो, कुछ और भी चीज़ हुई हो। तो जब हॉस्पिटल से लौट के आते हैं तो पूरे कपड़े बदलना पड़ता है, नहाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का वायरस भी आ जाता है। ये बात व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी होती है। किराने की दुकान में काम करने वाले जो लोग होते हैं वे चौके में प्रवेश नहीं करते, चौके के बाहर उनके भोजन की व्यवस्था होती है। मैंने अपने घर में इस बात को बहुत अच्छे से महसूस किया है, देखा भी है। दुकान से आए 6 घंटे की मेहनत करने के बाद तो सबसे पहले कपड़े उतार करके बाहर रख दो, वॉशरूम में जा कर के हाथ पैर धो लो, फिर थोड़ा सा चेंज करके और बाहर बैठ जाओ। माँ अंदर से भोजन ला करके डाइनिंग पर रख देती थी, आप ये खा लीजिए। बाहर से आए पुरुष को, बच्चों को सीधे पूड़ी पराठा के डिब्बे को छूने की परमिशन नहीं रहती थी। कहाँ से कैसे हाथ धो करके आए हैं और जा करके मान लीजिए आटे का डिब्बा छू लिया, घी का डिब्बा छू लिया, तो फिर माँ उसका प्रयोग नहीं करती थी। ये बात घर में देखता था, इस बात को आपको फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप अपनी दुकान से बहुत ज़्यादा काम करके घर आए हैं तो सबसे पहले आप अपने वस्त्र बदलिए, क्योंकि वस्त्र में तरी जगह के लोगों के हाथ लगे हुए हैं, उसमें दूसरे लोगों के संपर्क का भाव है, कुछ वायरस है, कुछ भी है, इसका सीधा इफेक्ट आपके अंदर जाएगा। तो सबसे पहले वस्त्र बदलिए। और एक जोड़ी कपड़ा घर में सामान्य से होना ठीक बात है, हाफ चड्डा पहना, अपनी बनियान पहनी दूसरी, आराम से बैठ करके अच्छे से भोजन किया, उसके बाद अपना दूसरा काम कर लिया। दुकान में जाता था तो दुकान में भी एक जोड़ी कपड़ा रखा रहता था, तो वहाँ पर ही हम लोग कई बार चेंज कर लेते थे कि दुकान यहाँ से अच्छे कपड़े पहन करके गए, पहले अंदर गए, अंदर जा कर के चेंज किया, दुकान के कपड़े पहने, दुकान में काम किया, दुकान से निकलना हुआ तो अंदर कपड़ा बदला और फिर बाहर निकल गए। कई बार ऐसा भी करते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, आपने पूछ के बहुत अच्छा काम किया है कि अगर मान लीजिए हम हॉस्पिटल से लौट करके आते हैं, किसी सार्वजनिक केंद्र से लौट करके आते हैं, या फिर हम अपनी दुकान से भी लौट करके आते हैं, तो सीधे चौके में ना घुसें। चौके में बनी हुई पक्की रसोई को बाहर का आदमी कोई भी हाथ ना लगाए। इससे आपके घर की शुद्धता, पवित्रता बनी रहती है और निर्दोष भोजन आप सबको उपलब्ध होता है।